कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम लास्ट कुछ डिकेड से बात करें, एज पर द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, कॉस्ट पर लिविंग 1940 में एक नॉर्मल घर चलाने के लिए 10 रुपए की एक परिवार को जरूरत होया करती थी कि वो 3 वक्त की रोटी खा सके और अच्छे कपड़े पहन सके। तो अगर वो 10 रुपए पूरा परिवार मिलकर कमा रहा था 1940 में, तो एक अच्छा रहन सहन स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाते थे। लग्जरी लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ एक अच्छे रहन सहन की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर 1960 में देखें तो ये 10 रुपए 100 रुपए हो गए। 1980 में एक नॉर्मल घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। वहीं सन 2000 में 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो सर 1 लाख रुपए अगर पूरा परिवार मिलकर 1 लाख रुपए कमा रहा है, तो आपको पता होगा आज के जमाने में 1 लाख रुपए अगर मंथली पूरे परिवार की इनकम है, तो बस 3 टाइम का खाना, अच्छे कपड़े, एक अच्छा रहन सहन आप लोग मेंटेन कर सकते हैं। लग्जरी का एल भी हमको नहीं देखने मिलता। और प्लानिंग कमीशन क्या कहती है कि सर अगले 20 सालों में यानी 2040 में ये 1 लाख से 10 लाख हो जाएगी कि आप लोग पूरा परिवार मिलकर अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है मंथली, तो आप सिर्फ 3 वक्त का खाना और अच्छे कपड़े और अच्छा रहन सहन जो आज चल रहा है वही 20 साल बाद भी वही रहेगा, और चाहे आपकी सैलरी 10 लाख रुपए पर मंथ भी हो जाए। मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने 4 क्वाड्रेंट निकाले कि एक अच्छा पैसा कमाने के लिए, लीगली पैसे कमाने के लिए सिर्फ 4 तरीके हैं। वो क्या है? या तो ESBI, ई की बात करें तो एम्प्लॉय, या तो आप जॉब कर सकते हो। S से सेल्फ एम्प्लॉयड, आप कोई बिजनेस कर सकते हो अपना। B से बिजनेस ओनर, यानी आप अपने बिजनेस ओनर बन सकते हो। अब इसमें क्या अंतर है सर, बिजनेस करना और बिजनेस ओनर बनना, मैं आपको भी फर्क बताऊंगा। या फिर I से इन्वेस्टर के लोग होंगे कि आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो पैसा, जो आप पैसे से पैसा बना सकते हो। अब सर आप देखेंगे अपने आसपास आपको ये लेफ्ट क्वाड्रेंट वाले लोग ज्यादातर दिखते होंगे, और दुनिया के 95% लोग इसी तरफ लाई करते हैं। बहुत मेहनत ये लोग करते हैं, समय इनके पास नहीं होता और पैसा भी ये लोग नहीं कमा पाते। मात्र दुनिया का 5% पैसा इन लेफ्ट लोगों के पास होता है। या तो ये नौकरी कर रहे हैं या ये कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। वही राइट वाला क्वाड्रेंट जो होता है, ये पैसिव इनकम वाले लोग होते हैं। पैसिव इनकम क्या होती है, हम सेमिनार के आगे समझेंगे कि पैसिव इनकम क्या होती है। बिजनेस ओनर में अगर मैं नाम लूं, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, कोटक महिंद्रा, ये लोग बिजनेस ओनर हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग भी बिजनेस कर रहे हैं, ये लोग भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। पर टाटा का नमक अगर आप लेते हैं तो आपको टाटा बेचता नहीं मिलता। जियो का सिम अगर आप लेते हैं तो आपको अंबानी बेचता नहीं मिलता। इसी कंसेप्ट से सर ये बिजनेस ओनर बन जाते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट तो सेल हो रहे हैं बट ये लोग उसको सेल अकेले नहीं कर रहे हैं, इनके नीचे टीम काम कर रही है। अब फंडा ये है बहुत, जो राइट वाले लोग हैं मात्र 5%, दुनिया के 5% लोग राइट साइड वाले क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, या तो बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर। और दुनिया के 95% लोग यानी हम जैसे लोग इधर लेफ्ट साइड में लाई करते हैं, या तो नौकरी करते हैं या कोई छोटा मोटा अपना बिजनेस खोल लेते हैं, जो कि छोटा मोटा, नाम का छोटा मोटा है बॉस, पर करोड़ों रुपए उसमें भी लग जाते होंगे। पर दिक्कत, अब यहाँ से मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहूंगा जो हमने कभी शायद सोची ना हो। दिक्कत कहाँ आती है कि हम पे इतना कम पैसा क्यों है? क्योंकि हम इंडिविजुअल एफर्ट्स देखते हैं। इंडिविजुअल मतलब अकेले मेहनत कर रहे हैं। फिर लिमिटेड इनकम, एक बंदा पूरी भी मेहनत कर लेगा तो उसकी एक लिमिट है, उसकी लिमिटेड इनकम आएगी। और एक्टिव इनकम आएगी। एक्टिव इनकम मतलब मैं जितना मेहनत करूंगा मुझे उतना पैसा आएगा। आज की डेट में मैंने मेहनत करनी बंद करी, आज मैं घर पे सो गया, मुझे आज का पैसा नहीं आएगा। 1 महीने में घर पे सो गया, मुझे 1 महीने तक पैसा नहीं आएगा। इसे कहते हैं एक्टिव इनकम। वहीं इन राइट वाले लोगों की अगर मैं बात करूं, इनके अंदर ऐसा क्या था जो ये लोग पैसा इतनी जल्दी कमाते हैं? क्योंकि टीम एफर्ट्स पे डिपेंड करते हैं सर। ये अकेले काम नहीं करते, टीम के साथ काम करते हैं। अनलिमिटेड इनकम इनकी हो जाती है और पैसिव इनकम अर्न हो जाती है। पैसिव इनकम का क्या मतलब है? चाहे सो भी रहे हो, इनकी टीम काम कर रही है तो बस इनको पैसा आना फ्लो बना रहता है, पैसे का फ्लो बना रहता है। क्यों? क्योंकि पैसिव इनकम आनी स्टार्ट हो गई है, टीम काम कर रही है। और अब एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए 4 चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले मैं बात करूं इन्वेस्टमेंट। एक इन्वेस्टमेंट इंसान सोचता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। उसके लिए मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा, जो मैं बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूं। मुझे नॉलेज चाहिए होगी उस बिजनेस के लिए, अगर मुझे उसको आगे बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात, मुझे रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरे में होनी चाहिए, मैं रिस्क ले सकूं। अब दिक्कत ये है बॉस, हम सब लेफ्ट साइड वाले क्वाड्रेंट में हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल पैसा नहीं है। और आप लोग अगर इस वक्त सोच पा रहे हो तो राइट साइड में हर कोई जाना चाहेगा। ये ESBI क्वाड्रेंट मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हमें दिया था कि 95% लोग तो इधर है, 5% इधर है, और 5% पैसा इधर है, 95% पैसा इधर है। तो हम लोग राइट साइड जाने के सोचेंगे, राइट। और इन्वेस्टर हम इतनी जल्दी बन नहीं सकते क्योंकि उसके लिए हमें पहले से पैसा चाहिए। तो पैसा कमाने का इकलौता तरीका बच रहा है बिजनेस ओनर बनना। अब बिजनेस ओनर कैसे बन सकते हैं? अब सॉल्यूशन क्या है? ये मैंने आपको ESBI का क्वाड्रेंट बताया था। हर आदमी लेफ्ट से राइट साइड जंप करना तो चाहता है, पर दिक्कत आती है कि
पैसा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, पर इसका सॉल्यूशन अभी है बॉस। आइडिया क्या कहता है? एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, आज नहीं पिछले 100 साल पुरानी इंडस्ट्री, जो अकेली $200 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसका नाम है बॉस नेटवर्क मार्केटिंग।